मार्च 2025 को शनि ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में, पाइसेस में। सैटर्न का पाइसेस में मीन राशि में ट्रांजिट मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। थंबनेल पे आप सबने देख ही लिया होगा, यह छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। 30 साल बाद ये ट्रांजिट हो रहा है और प्रभाव यह देश, दुनिया, समाज सभी पे डालना है, यह भी निश्चित है। अब यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी पे भी आप देख लीजिए, भरमार है वीडियोस की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को भयभीत किया जा रहा है, किया भी हम ही लोगों द्वारा किया जा रहा है कि शनि की साढ़े साती है, शनि का यह गोचर है, जो शनि का इतने टाइम बाद का यह गोचर है, यह ऐसा प्रभाव देगा, वैसा प्रभाव देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजिट सिर्फ नेगेटिव प्रभाव दे, वो पॉजिटिव प्रभाव भी देता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। तो कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके ऊपर इस शनि का जो मीन में गोचर कर रहा है 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:45 पर पूर्वा भाद्रपद की एक राशि है मीन, इसमें ये क्या प्रभाव देगा और एक एक इंडिविजुअल लग्न पे, राशि पर इसका कैसा असर रहेगा, इसको जानते हैं। तो आइए आप सब आज मुझसे मिलिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबसे चर्चा करूंगी शनि की मीन राशि पे गोचर प्रभाव की। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शनि कैसा ग्रह है। शनि एक शुष्क ग्रह है, एक न्याय प्रिय ग्रह है, कर्म कारक ग्रह है। शनि को समझना बहुत आवश्यक है कि शनि जो है ना, वह जैसे आपके कर्म है वैसा आपको प्रभाव देता है। शनि के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप ने पाप बोया है और आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय कर ले तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सैटर्न के साथ नहीं है। इसीलिए शनि की ढैया जो होती है और शनि की साढ़े साती जो होती है, उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों महादेव ने शनि को न्यायाधीश का स्थान दिया, सोचने वाली बात यह है। तो शनि जब 12 नंबर गुरु की राशि में, अंतिम राशि में, 12 नंबर को मोक्ष की राशि माना जाता है, 12 काल पुरुष की कुंडली का ये अंतिम भाव है। इसमें जब शनि गोचर कर रहे हैं और अभी शनि है कुंभ से मीन में गोचर कर रहे हैं। कुंभ किसकी है राशि? आय की, हमारी राशि, हमारा जो कर्म से हमें जो प्राप्त होता है उसकी राशि कुंभ है। अब ये कुंभ से जब मीन में, छोड़ देने की राशि में, सब कुछ खत्म होने की राशि में जब आएंगे ये शनि, तो क्या प्रभाव देंगे, यह जानना समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले डरने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनके इन 30 सालों में कर्म खराब रहे हैं। पहला पॉइंट, जिनके कर्म अच्छे रहे उन्हें डरने या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको खराब प्रभाव नहीं मिलना है। दूसरी चीज समझते हैं मीन राशि को। मीन राशि जो होती है वो एक जल तत्व राशि है। मीन सिंबल है मछली का। इसमें दो मछलियां इस तरह से घूमी हुई होती हैं। मीन राशि ड्यूअल मेंटेलिटी का भी कारक है। मीन राशि मन की राशि है। मन कैसा होता है? चंचल होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह पे इस समय रहेगा कि वो कंफ्यूज भी रहेगा थोड़ा। जिन पर इसका प्रभाव है ना, जिनको रिजल्ट गोइंग कंडीशन में सैटर्न है, वो कंफ्यूजन के कारण वो रिजल्ट पाएंगे। वो कंफ्यूज रहेंगे, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इनमें जिसने अंतर समझ लिया, अब वो अंतर कौन समझ पाएगा, यह भी मैं बता देती हूँ। जिनका जुपिटर अच्छी पोजीशन में होगा, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर, क्योंकि मीन राशि जो है उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी है, और यह ट्रांजिट जहां हो रहा है वहां पे पंचग्रही योग बन रहा है। केवल मंगल और बृहस्पति ही ऐसे हैं जो बाहर हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रेजेंट टाइम में बैठे हुए हैं, और मंगल जो है मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल तो अपने शत्रु भाव में, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, बुध की राशि में। परंतु देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं वो देवगुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन थर्ड हाउस में भी इस समय बनी हुई है, पराक्रम भाव में बनी हुई है, वो पोजीशन अच्छी है। तो जिनको रिजल्ट ठीक मिल सकता है ना, उनको देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन कैसी है। अब यह इंडिविजुअल हर राशि पे
हर लग्न पे कैसा प्रभाव देगा इसे समझते हैं हम आगे। आपको अपनी लग्न और राशि पे यह कैसे चेक करेंगे यह भी मैं आपको भी डिफाइन करूंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों सावधान हो जाइए, आपकी 7.5 शुरू हो रही है। अब 7.5 शुरू हो रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा सावधान हो जाइए। दुर्घटना से देर भली कहते हैं ना, तो बस उसी तरह आप भी सावधान हो जाइए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सही रूप से कार्य कर रहे हैं तो जज साहब आपको दंड क्यों देंगे, अर्थात शनि आपको दंड क्यों ही देंगे। शनि केवल दंड उसे देते हैं जिसके कर्मास खराब होते हैं, जिन्होंने सही तरीके से कार्य नहीं किया है, या फिर आपके जन्म कुंडली में शनि शत्रु राशि में है, खराब पोजीशन में है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब मेष राशि वाली से चेक कैसे करेंगे यह भी मैं बताती हूँ। आप नीचे चार्ट जो बना हुआ है उस चार्ट में देख लीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर डिफाइन कर रखा है कि इसकी दृष्टियां कैसे पड़ रही हैं और ये पोजीशन क्या है। अब आप देखिए शनि मेष जो राशि है उनके यह 12 नंबर में जो मीन राशि है वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। वहां से इनकी दृष्टियां कहाँ जा रही हैं, 2nd हाउस पे, 6th हाउस पे और 9th हाउस पे। ठीक, मेष जो 12 नंबर की मेष के लिए 12 नंबर में यानी कि पाइसेस में यह गोचर हो रहा है शनि का, और यहीं पर यह जो भाव है ये छोड़ने का भाव है। इनकम का भाव 11वां होता है, कुंभ से गोचर करके मेष में शनि आ रहे हैं। मतलब आपने अभी तक जो भी आय अर्जित की थी उसका खर्च होगा। अभी यह खर्चा किस तरह से होगा, आपके जो कर्म अर्जित कर्म हैं ये किस तरह से निकलेंगे, आप पर निकलेंगे। मतलब आपने अभी तक जो भी कर्म किया वह आपको रिजल्ट दे के ही तो निकलेगा। तो ये जो आपकी 7.5 है ना मेष वालों, ये 7.5 आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण सिखा जाएगी। अब ये आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण सिखा जाएगी कि ये जीवन कैसे चलता है। अब आप समझिएगा कि इसका प्रभाव कैसे कैसे होगा, यह मैं आप लोग को डिफाइन कर रही हूँ। 12th हाउस में बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके धन संपत्ति कुटुंब के भाव पे, भोजन के भाव पे। ठीक है, तीसरी दृष्टि जा रही है जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि होती है, जहां पे देवगुरु बृहस्पति पहले से बैठे हुए हैं। हालांकि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति मित्र है, मंगल और गुरु में मित्रता होती है, और ये आपके धन संपत्ति के भाव पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दूसरी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 6ठे भाव के। 6ठा भाव कौन सा है, रोग रिपु ऋण का। फिर इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे। तो आपका भाग्य ही इस समय ऐसा बना हुआ है जो आपके धन को, आपकी इनकम को, आपके कुटुंब के सुख को रोग रिपु ऋण पे खर्च करवाएगा। यह जो प्रारंभिक 2.5 साल का चरण है ये आपको खर्च कहां पे करवाएगा, ये खर्च आपको कराएगा हेल्थ पे, आपको फैमिली पे, स्पेशली अपने जो पिता हैं, परिवार है, इनके लिए आपको पैसों का खर्च करना पड़ेगा, अपने धन का खर्च करना पड़ेगा। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपको अपने कर्म का खर्च करना पड़ेगा। यदि आपके पास कर्म भी करने की क्षमता नहीं है तो आपको अपने मानसिक क्षमताओं का खर्च करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ना किसी रूप में आपके अपने कर्मास को आपको खर्च करना ही होगा इन भावों पे, रोग रिपु ऋण से संबंधित। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज समझते हैं मेष राशि वालों के लिए कि आपको करना क्या नहीं है। मेष राशि वालों, हो सके तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को अर्न करने के लिए प्रेजेंट टाइम में किसी तरह का कोई लोन मत लीजिएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मेष राशि वाले जो जातक हैं उन्हें मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि इन 2.5 वर्षों में किसी भी तरह का लोन आदि ना ले। यदि आप किसी तरह का कोई लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, किसी संपत्ति को अर्न करने के लिए, तो आप विश्वास मानिएगा, मैं 101% गारंटी से बात कह रही हूं कि आप उस लोन को चुकता करने में बहुत परेशानी उठाएंगे। वह लोन आपका आसानी से चुकता नहीं होगा और आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इस चीज का मेष राशि वालों को ध्यान रखना है। अगला ध्यान किसका रखना है, अगला ध्यान रखना है कि किसी न किसी धर्म से संबंधित, जो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, इसकी अवहेलना ना करें, इनका उपहास ना उड़ाएं, इनके ऊपर किसी तरह का कटाक्ष ना करें, क्योंकि जो 2nd हाउस होता है ना वो वाणी का भी होता है। आपकी जो वाणी है ना वह आपके भाग्य को क्षीण ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो आपकी जो वाणी है उसमें गुरु देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो उसमें गुरुत्व भी होना चाहिए, उसमें बड़प्पन भी होना चाहिए, उसमें बड़प्पन का भाव होना चाहिए। आपके पास से अगर कोई चीज जा रही है तो उसे लेट गो करने का भाव होना चाहिए। बहुत ज्यादा मिल जाए पालू में, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज मेष राशि वालों को क्या कर रही है, तीसरी चीज ये कर रही है कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करिए। आप तीर्थ स्थान पे जाइए, थोड़ा बहुत जाइए, नहीं जा सकते हैं तो आसपास के किसी मंदिर में जाकर के घुमाइए, या फिर किसी भी कोई भी अगर आपके गुरु हैं तो उन गुरु के चरणों में आप जा करके नमन अवश्य करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। तो मेष राशि वाले कर क्या सकते हैं वो समझिएगा। रोग रिपु ऋण से रिलेटेड जिनके कार्य हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग के कार्य इसमें प्रॉब्लमेटिक ही होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका प्रोफेशन ही डॉक्टर का है, जिनका प्रोफेशन ही वकील का है, जिनका प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर का है। तो ये रोग ऋण का जो भाव है, यानी कि किसी के दुख और तकलीफ से ही जिनका कार्य व्यापार चलता है, यदि वह अपने काम में फेयरनेस रखें तो बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। अगर वह अपने कार्य में यह रखें कि मुझे बस अपना 100% देना है, तो वो बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। इसके बाद वो सारे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में रहकर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। समझिएगा, मेष राशि के वह जातक जो विदेश में रह रहे हैं, वो विदेश में रह के अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी और वो यह सोचेंगे कि हम अपने देश वापस चले जाए। परंतु आपको अपने देश नहीं आना है वापस, क्योंकि आप अपने देश वापस आकर के भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको वहीं पे उस स्ट्रगल को फेस करके काम करना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह मीन राशि का गोचर। मीन राशि का गोचर, वृषभ चूंकि शुक्र की राशि है, तो वैसे तो मित्र हैं, शुक्र और शनि मित्र हैं। शुक्र अपनी फेवरेबल पोजीशन में है, 12 नंबर। मीन राशि में शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया उनकी पोजीशन नहीं हुई और मित्र आ रहे हैं उनके साथ में और भी अच्छी पोजीशन हो जाती है। हालांकि वहां पे सूर्य का बैठना अच्छा नहीं है, बुध का बैठना बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी शुक्र की पोजीशन अच्छी है। कारण उसका क्या है समझिएगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों के आय भाव में यह गोचर हो रहा है। मीन राशि वृषभ राशि वालों के लिए आय भाव में, वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आय भाव में गोचर हो रहा है। अब आय भाव में इस गोचर का होना प्लस जो दृष्टि शनि की पड़ रही है वह उनके लग्न पे पड़ रही है। लग्न पे शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना, शनि की सप्तम दृष्टि का उनके पंचम भाव पे पड़ना, शनि की दशम दृष्टि का उनके अष्टम भाव पे पड़ना, यह दिखाता है कि यह रिजल्ट कैसे बेहतर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आय भाव में यह ट्रांजिट होना, वृषभ राशि के मित्र का ट्रांजिट होना और उसकी एक दृष्टि का लग्न पे और इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ना बहुत बढ़िया है। तो मैं वृषभ लग्न जाति जो वृषभ राशि के जातक है उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि यह ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आप अगर इसको सही से यूटिलाइज कर ले जाते हैं तो, अगर आपने अपने कर्म ही खराब कर रखे हैं, अगर आप गलत तरीके से काम करना चाहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं पूरे टाइम, शनि देव की जब दृष्टि लग्न पे पड़ेगी ना तो ये भी ध्यान रखने वाला है कि लोग आलसी हो जाते हैं और अगर आप आलसी हो गए तो शनि देव जस्ट नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। शनि को समझने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि वह सारे लोग जो एक्टिव हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु जो आलसी है ना उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। तो वृषभ राशि के वह जातक जो मेहनती हैं, अपने कर्म पे फोकस करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए गोचर डेफिनेटली 101% बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब दूसरी चीज समझिएगा कि इच्छा पूर्ति के घर पे, पहले तो लग्न पे इसकी एक दृष्टि पड़ रही है, फिर इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है। तो आपकी अभी तक जो भी इच्छाएं थी ना, जिनके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, वो आपकी पूरी होंगी इस 2.5 साल में। अगर आप किसी से प्रेम संबंधों का भाव है, ये अच्छे IQ लेवल का भाव है, यह स्टडी का भाव है, संतान का भाव है, तो हो सकता है आपकी संतान कुछ ऐसा अचीवमेंट आपकी संतान को मिले या आपको संतान की प्राप्ति हो। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे, उनको एक अच्छी योग्य संतान की प्राप्ति हो।
ऐसे जातक जो किसी काम के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, उनका वो काम पूर्ण हो जाए। बहुत टाइम से लव रिलेशनशिप में थे, उसको कन्वर्ट करना चाहते थे मैरिज में, वो कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए देखने को मिल रही है। अब अच्छा क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, आपके आय भाव में यह ट्रांजिट हो रहा है। तो मैं वृषभ लग्न और जातक, वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप काम करिए, वो काम, चाहे आप नौकरी करिए, चाहे आप व्यवसाय करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। अगर आप किसी से प्रेम करती हैं तो उसमें लॉयल रहिए, उसमें रॉयल रहिए। आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट देते हैं। वो सभी लोग जो जिनके आपकी जो भी इच्छाएं थी ना, वो सब आपको, आप ये समझिएगा, पंचम पे शनि की दृष्टि पड़ना और आय भाव में इसका ट्रांजिट होना, मतलब आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। दूसरी चीज, ऐसे लोग, वृषभ राशि के ऐसे जातक जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने में इन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्या राशि वहां बैठी हुई है पंचम में, और बुध की चूंकि राशि है यह, और बुध बैठे हुए हैं शनि के साथ, शनि मित्र हैं, शुक्र वहीं बैठे हैं, राहु वहीं बैठे हुए हैं। तो आपको सडन गेन हो सकता है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको सडन गेन होता दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज कि आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न में बैठ के सप्तम पे उनकी एक दृष्टि है। गुरु की पोजीशन भी अच्छी है और जगह भी अच्छी है, उनकी दृष्टि भी अच्छी जगह पड़ रही है। तो जो देवगुरु बृहस्पति है ना, वह भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं यह कहूंगी कि आप अगर किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मैरिज में, यदि आप अपनी किसी इंटरेस्ट को, किसी हॉबी को, किसी चीज को अपना पैशन बनाना चाहते थे, अपने जॉब बनाना चाहते थे, अपना बिजनेस बनाना चाहते थे, उसको कंटिन्यू करिए, वो भी आपको 101% रिजल्ट देगा। और आपको अगर किसी चाइल्ड बर्थ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आप वो भी करिए। आपको यह भी शनि का यह ट्रांजिट बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। आप थोड़ा सा, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो बता देती हूँ। ध्यान रखने वाली यह चीज है कि आपको बस इतना देखना है कि आपको अपने मंगल की पोजीशन खराब नहीं करनी है। कारण क्या है, मंगल जो है वो इस समय अपनी शत्रु राशि मिथुन में गोचर कर रहा है, आपके वाणी भाव पे गोचर कर रहा है। मंगल की एक मेष राशि जो है वो बैठी हुई है 12वें भाव में आपके। तो 12वें भाव में जब यह बैठता है तो रिजल्ट कैसे देगा, यह समझने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, शनि देव 10th हाउस, मतलब 12 नंबर जहां लिखा हुआ है, आप देखिए 10th हाउस होता है, दशम भाव होता है। कर्म के भाव में, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि देव। अब इसकी तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है, खर्चे के भाव पे। जो विदेश का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, मुक्ति का भाव होता है, वहां पे पड़ रही है। इसकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है आपके पराक्रम के भाव पे, और इसकी जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके विवाह के भाव पे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, शनि देव का यहाँ पे बैठ के आपके खर्चे के घर को देखना, इसके बाद आपके पराक्रम के भाव को देखना, उसके बाद आपके विवाह के, आपके रोजगार के, आपके व्यवसाय के भाव को देखना, रिजल्ट कैसा देंगे ये समझते हैं। हालांकि बुध और शनि में मित्रता है, परंतु आप यह देखिए कि बेकार की भागदौड़ बनी रहेगी। मिथुन राशि जो जातक है, इनकी इस 2.5 सालों में ऐसी यात्राएं होंगी जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। अपने व्यापार से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, विवाह आदि के संबंध में बेवजह की भागदौड़ उनकी बनी रहेगी, परंतु उसका रिजल्ट जो है वो उनको अगले 2.5 वर्षों में देखने को मिलेगा। अब समझिएगा कि ये रिजल्ट कैसे देते हैं। शनि देव दशम में बैठ के आपको कर्म के लिए भगाएंगे तो खूब, परंतु रिजल्ट नहीं देंगे, अभी इस 2.5 साल में नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ रही है, वो खर्चे के घर पे पड़ रही है। 12वीं राशि मीन में बैठे हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं एक 12वें घर पे, तीसरे जो 12वां भाव होता है उस पर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी तीसरी, और बैठे किस पे हैं, ये दशम में बैठ करके एक दृष्टि अपनी डाल रहे हैं यात्राओं के भाव पे। तो जो आपके कर्म क्षेत्र है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा।
अच्छा किसके लिए है? अच्छा उनके लिए जो टूर एंड ट्रेवल के अगर जॉब में है, जैसे आप यात्रा से ही जुड़ी अगर किसी जॉब में है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, तो आप यात्राएं तो करेंगे, बट उस यात्रा से आपको अगले 2.5 वर्षों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रॉब्लम किसके लिए है? अगर आप वो मिथुन लग्न राशि के जातक जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उनको बेवजह की व्यर्थ की भागदौड़ परिश्रम तो लगा रहेगा, परंतु उतने अच्छे गेन प्राप्त नहीं होंगे, रिजल्ट उतने अच्छे प्राप्त उनको नहीं होंगे। अच्छा कहाँ पे हो सकता है? वो सारे लोग जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। मिथुन लग्न राशि के वह जातक जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वे सभी लोग जो अपने घर से दूर रह के जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने कर्म को अच्छे से करिए, आप अपना रिजल्ट अच्छे से दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। मिथुन लग्न राशि के जातक ध्यान कहाँ रखना है? छोटे भाई बहनों से निश्चित झगड़ा लड़ाई हो सकती है। मिथुन लग्न राशि के छोटे भाई बहन जो हैं या आपके हस्बैंड के छोटे भाई बहन जो हैं, वो आपकी लाइफ में या फिर आपकी देवरानी जो हैं मिथुन लग्न राशि के जो हैं, इनसे संबंधों में बिगाड़ हो जाएगा। पहली बात यह आपके प्रॉपर्टी में आपके जो खर्चों को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। आपकी जो संपत्ति है उसको कुछ प्रॉब्लम देंगे, या उनसे किसी भी तरह का विवाद आपका छोटे भाई बहनों से होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 101% दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इफ और बट नहीं है इसमें, ये निश्चित रिजल्ट मुझे दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। लाभ कहाँ हो सकता है वो समझिएगा। लाभ मिथुन लग्न राशि के जातकों को, उन जातकों को हो रहा है जिनका पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कोई काम है। यदि आपका कोई काम पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है ना, जैसे कि पॉलिटिशियंस को यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ होगा। वो लोग जो किसी भी पब्लिक सेक्टर के काम को करते हैं, ठेकेदार हैं, या जिनका वाणी से रिलेटेड काम है, क्रिएटिविटी का काम है, लेखक हैं, राइटर हैं, उनको लाभ होता दिखाई दे रहा है, अच्छा लाभ हो रहा है उनको। फिर लाभ किसको हो रहा है? उन सारे लोगों को लाभ हो रहा है जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम वालों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वह सब मिथुन लग्न राशि के जातक जो शनि के इस ट्रांजिट में अच्छा गेन करना चाहते हैं, उनको बस मैं इतना बोलूंगी कि आप अपने जो काम कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें पैसा लिमिट भर इन्वेस्ट करिए और मेहनत अपना ठीक से करिए, अपने कर्म बस ठीक से करिए, पेशेंस मत छोड़िए। आपको रिजल्ट इसके 101% मिलेंगे। बट इस दशा में अभी ये जो 7.5 है ना जून तक का आपकी, इसमें आपको रिजल्ट ना मिलके 7.5 का जो दूसरा फेज, मतलब ये जो पहला 2.5 साल का टाइम है, इसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट आप जो कर्म कर रहे हो इसके रिजल्ट आपको अगले 2.5 साल में 101% मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको क्या करना है? मिथुन लग्न राशि के जातक हनुमान जी की शरण में जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, मिथुन लग्न राशि के जातकों को वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, पहली बात। स्पेशली अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज कि अपनी वाणी का ध्यान रखें मिथुन लग्न राशि के जातक। छोटी कन्याओं को किसी भी तरह का कुछ उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ होता दिखाई दे रहा है।